आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार दोस्तों, एंटी पेपर लीक बिल कानून विधेयक आज हम देखेंगे कि आखिरकार एग्जाम्स को लेकर, परीक्षाओं को लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और बहुत ही कठोर कदम उठाए गए हैं। देश में जो इस समय हलचल है, जो इस समय स्टूडेंट्स के साथ, छात्राओं के साथ, छात्र एवं छात्राओं के साथ जो कुछ भी रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको लेकर सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। क्या है एंटी पेपर लीक कानून, किन परीक्षाओं पर यह होगा लागू और भारत सरकार के राजपत्र यानी कि गजट ऑफ इंडिया में इसका क्या प्रावधान किया गया है। लीक्ड जो पेपर मतलब हो रहे हैं तो उनके जो दोषी होंगे उन्हें क्या कड़ी सजा दी जाएगी। तो इसे हम संक्षिप्त और पूरे डिटेल्ड में, रफ्तार में एक बार मतलब देखेंगे, आसान भाषा में, कि आखिरकार क्या सरकार ने प्रावधान किए हैं और 21 जून से क्यों इतना मतलब खलबली मची हुई है। तो आइए इन प्रावधानों को एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात, यह जो बिल आया है, Act that punishes organized cheating in government exam comes into effect, यानी कि एक्ट का मतलब कानून, वो कानून जो कि सरकारी परीक्षाओं में अगर कोई बेईमानी होती है, कोई बाहर की पार्टी की दखलंदाजी होती है अपने निजी फायदे के लिए, तो वो लागू हो चुका है। तो पहली तो अच्छी खबर यही है सभी स्टूडेंट्स को, देशवासियों को, इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद कि सरकार के द्वारा बहुत ही कठोर कदम उठाया गया, जो कि बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन इस कदम को थोड़ा लेट उठाया है सरकार के द्वारा। हिंदी में इस कानून को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। अधिनियम ये एक्ट इसलिए है क्योंकि अब इसके ऊपर राष्ट्रपति के यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं। पहली बार ये जो मुद्दा उठा था, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में, जो कि 19 जून को सरकार के द्वारा जो कैंसिल किया गया, हालांकि 2019-20 में मतलब जो गड़बड़ी हुई थी, सरकार ने फिर इस पेपर को किया रद्द, यूजीसी नेट वाले पेपर को पूरी तरीके से कर दिया रद्द, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जांच के आदेश भी सरकार के द्वारा दिए गए थे। तो पहली बार ये जो मुद्दा उठा वो यूजीसी नेट को लेकर मतलब उठा था कि भाई आखिरकार इतनी गड़बड़ियां कैसे होती हैं, कैसे मतलब कोई पेपर लीक हो जाता है और ये काम कब तक चलता रहेगा। क्योंकि कोई बच्चा, हम और आप सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और जब इतनी मतलब अनियमितता जब देखने के लिए मिलती है तो सभी को दिक्कत होती है, हमें, आपको, टीचर, स्टूडेंट, माता पिता, सभी को। इंग्लिश में इसको हम मतलब कहेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 के नाम से इसे मतलब पेश किया गया था। ये जो मतलब आया था स्टार्टिंग में, अब जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए तो फिर इसे मतलब कानून का नाम दे दिया गया। अब देखो ये जो मतलब पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ही विशेष और खास है। 6 फरवरी को पार्लियामेंट पास द बिल, यानी कि 6 फरवरी को संसद के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। किस विधेयक को? जो कि पेपर को लीक होने से रोकेगा। किस विधेयक को? ध्यान से मतलब देखिएगा, इस विधेयक को, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। 6 फरवरी को सरकार ने इसे मतलब पारित कर दिया था और यह राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद यह लागू हो गया। ठीक है, कब से? 21 जून से। 21 जून हमारे और आपके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल डेट है, हमें इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अब देखो आप, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, अनफेयर मींस का मतलब यह है कि कुछ भी ऐसा मतलब हो जाए जो कि स्टूडेंट के मेहनत के साथ छेड़खानी ना हो। अब ये जो बिल आया है, अब जो कानून मतलब हो चुका है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं आप इसको जरा ध्यान से मतलब देखिएगा। 5 years इंप्रिजनमेंट यानी कि 5 साल का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है मेल प्रैक्टिसेस के लिए, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग के लिए, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। जितनी भी सरकारी भर्ती वाली परीक्षाएं मतलब होती है, लगभग सारी परीक्षाएं इस एक्ट, इस कानून के तहत मतलब आ चुकी हैं। 1 करोड़ तक का फाइन है और 5 साल तक की आपको मतलब सजा हो सकती है अगर कोई एजेंसी इसमें नकल करती हुई पाई जाती है, या एजेंसी का कोई इंसान मतलब पाया जाता है। एजेंसी का मतलब है वो संस्था जो कि पेपर कंडक्ट करा रही है। ठीक है, अच्छा जी। और देखिए सरकार ने क्या मतलब किया है।
अब ये जो नोटिस जारी जो मतलब किया है, ध्यान रखिएगा, ये डीओपीटी के द्वारा किया गया है। आप मतलब ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जितने भी ऑफिशियल काम मतलब होते हैं, एग्जाम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, ये सब डीओपीटी करता है। डीओपीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो शुक्रवार को ये मतलब नोटिस जारी किया गया कि अब भाई देश में लागू हो चुका है ये कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि सरकारी परीक्षाएं प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस यानी कि रोकथाम करने के लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, यानी कौन कौन अपराधी माना जाएगा या फिर किस प्रकार के अपराध माने जाएंगे। तो लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है जैसे कि एग्जाम से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, तो यह मतलब अपराध माना जाएगा। आंसर की अगर लीक हो जाती है यानी कि एग्जाम से कुछ समय पहले अगर आंसर की मतलब लीक हो जाती है, ठीक है, तो यह भी आपका मतलब एक ऑफेंस, एक अपराध मतलब माना जाएगा। इससे भी मतलब पेपर लीक में ही रखा जाएगा। इसमें कोई भी शामिल हो, डायरेक्टली हो यानी प्रत्यक्ष रूप से हो, इनडायरेक्टली हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है, कोई भी मतलब इसमें अगर व्यक्ति शामिल होता है तो इसे मतलब टेम्परिंग मतलब माना जाएगा। कहने का मतलब इसे अपराध माना जाएगा। और टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क, अगर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कोई छेड़खानी हुई है, जैसे कि सपोज करो कि भाई वहां का नेटवर्क जहां पेपर हो रहा था उसे हैक कर लिया गया, या फिर नेटवर्क थोड़ा मतलब स्लो भी था, ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही का स्लो था बाकी सबका स्लो नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अगर कुछ भी छेड़खानी होती है जो कि थोड़ा मतलब पचाने के लायक नहीं है, अब उसकी होगी जांच, तो उसे भी ऑफेंस यानी कि अपराध की सूची में रखा जाएगा। अब ये चाहे कोई इंसान करे, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि लोगों का समूह करे, या जो इंस्टीट्यूशन पेपर करा रहा है वो करे, ये सभी लोग अपराध माने जाएंगे और ये सभी अपराध की सूची में आएंगे। अगर ये काम कोई करता, क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट टू चीट, देखो ध्यान रखना, कई बार फेक वेबसाइट यानी कि नकली वेबसाइट भी तैयार कर ली जाती है मॉनेटरी गेन के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, यह भी अपराध की सूची में आएगा ही आएगा। कंडक्ट ऑफ फेक एग्जामिनेशन, जैसे कि कोई नकली पेपर मतलब कराता है कि भाई फेक वेबसाइट होगी और मतलब पेपर करा रहे हैं, बच्चों से मतलब पैसे ले लिए गए। फेक एडमिट कार्ड, अगर भाई अनुचित एडमिट कार्ड है, रॉन्ग है, नकली एडमिट कार्ड है, ये भी आपके मतलब पेपर लीक में ही माना जाएगा। ये सब एक अपराध की कैटेगरी में रखा गया है इस कानून के तहत। इसे अनफेयर मींस माना जाएगा एग्जाम कराने के लिए कि भाई ये सही तरीका नहीं है, ये अनुचित तरीका है पेपर कराने का। तो बहुत सारी बातों को इसमें मतलब रखा गया है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, ध्यान रखना, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ये काम करते हुए पकड़ा जाता है, अपराध में मतलब पकड़ा जाता है किसी भी प्रकार का, जो अभी मैंने आपको मतलब ऊपर बताया, उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल की सजा तो होगी होगी, इससे कम तो मतलब हो नहीं सकती, जो कि 5 साल के लिए भी बढ़ाई जा सकती है, और 10 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई भी निजी व्यक्ति मतलब पाया जाता है तो उसके लिए 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है, फाइन का जुर्माना उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत। लेकिन अगर इसमें सर्विस प्रोवाइडर मतलब पकड़ा जाता है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे फॉर एग्जांपल लो, अभी आपने देखा होगा नीट की परीक्षा हुई थी, ठीक है, और नीट की परीक्षा एनटीए ने मतलब कराई, तो अगर एनटीए इसमें मतलब पकड़ा जाता है, या एनटीए का कोई व्यक्ति मतलब पकड़ा जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑफिशियल मतलब पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का मतलब फाइन लगेगा। 1 करोड़ रुपए तक का इसके अंदर मतलब फाइन है, और वही 5 साल तक के मतलब सजा का प्रावधान है, जो कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 साल भी बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिए, सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर अगर हम लोग मतलब बात करें अपनी जिम्मेदारी से मतलब काम नहीं करते हैं तो, ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर सर्विस प्रोवाइडर, सपोज करो जैसे एनटीए की गलती मतलब पाई गई, तो 4 साल तक, अगले 4 साल तक एनटीए को कोई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नहीं दिया जाएगा, उसे 4 साल तक मतलब उससे दूर रखा जाएगा। अब आप कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। चलिए और देखिए इसमें, अब सर्विस प्रोवाइडर इस कानून के तहत कौन कौन माना जाएगा, तो कोई भी एजेंसी, संस्था जो पेपर करा रही है, या फिर संगठन जो पेपर करा रही है, कोई भी बॉडी जो पेपर करा रही है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, या उस संस्था, संगठन, उस बॉडी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस एंटाइटी, जैसे कि सपोज करो कि एसएससी का पेपर सेट कराती है
टीसीएस, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। कोई कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, सिंगल हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी इसमें पकड़ा गया जो मतलब एग्जाम से जिनका संबंध हो या फिर ना हो, वो सभी के सभी इसमें रखे जाएंगे। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में मुख्यतः एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन या उनके लोगों को ही रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब बात यह है कि कौन कौन से ऊपर लागू हुआ है, यानी कौन कौन से कमीशंस, कौन कौन से आयोगों के ऊपर ये लागू किया जाएगा। और अभी ये जो एंटी पेपर लीक लॉ कानून 2024 जो 21 जून से लागू हुआ है, कौन कौन से आयोग या एग्जाम्स इसके अंतर्गत आएंगे, इसको हम मतलब एक बार देख लेते हैं। इसमें यूपीएससी के एग्जाम्स मतलब आपके सारे आएंगे, जैसे कि सिविल सर्विस का एग्जाम हो, जैसे कि आईएएस पीसीएस का पेपर आपका मतलब होता है, एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, सीएपीएफ का मतलब पेपर हो, ईपीएफओ का पेपर हो। हालांकि अभी तक यूपीएससी के केस में कभी भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है कि कभी कोई पेपर लीक हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई मतलब पेपर में कोई दिक्कत आई हो, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीएससी को इसमें रखा गया है इस कानून में। लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में जो राज्य में जो लोक सेवाओं की जो परीक्षा होती है, वहां पर बहुत बार सीटों की खरीद फरोख्त यानी कि सीटों को बेचना और खरीदने जैसे केसेस आए हैं, तो ये सब इसमें मतलब रखे जाएंगे। एसएससी को इसमें रखा गया है, ठीक है, एसएससी आयोग के इसमें मतलब रखा, एसएससी के द्वारा कराए गए सभी एग्जाम्स इसके कानून के अंतर्गत है, चाहे वो एमटीएस का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, एसएससी जीडी का पेपर हो, फेज 12 का पेपर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, कुछ भी हो। आरआरबी के सभी एग्जाम्स रखे गए, यानी कि रेलवे के सारे एग्जाम्स इसके अंतर्गत आएंगे, यानी आरआरबी बोर्ड को भी इसमें मतलब रखा गया है। बैंकिंग एग्जाम्स के बोर्ड को भी इसमें रखा गया है, जैसे आईबीपीएस जो मतलब पेपर का, तो सभी बैंकिंग एग्जाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। और साथ में यूजीसी नेट से ही ये वाला किस्सा एक्चुअली में शुरू हुआ था, ये जो मुद्दा हाईलाइट होना शुरू हुआ, ये सबसे पहली बार यूजीसी नेट का ही पेपर कैंसिल करने का आदेश दिया गया था, और इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच की बात कही गई थी। और एनटीए जो अभी हाल ही में आपने देखा हो, एनटीए एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसको हाईलाइट करो, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसके द्वारा नीट की परीक्षा मतलब कराई गई और उसमें गड़बड़ी की बात मतलब कही गई, उसकी वजह से इस बिल के ऊपर जोर दिया गया और रफ्तार में से कानून का रूप दे दिया गया। तो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो यूजीसी नेट, एनटीए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड और आईबीपीएस, इन सभी को इस कानून के तहत रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। समय के हिसाब से अगर कुछ और भी दिक्कतें होंगी, इस कानून में अमेंडमेंट संशोधन किए जाते रहेंगे। तो आशा है, उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक ऐसी है जो सभी को पता होनी चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप मतलब अवश्य करें। और ये सरकार के द्वारा एक बहुत ही अहम कदम है हमारी मेहनत और आपकी मेहनत को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बेस्ट ऑफ लक।